उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती, माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और प्रवक्ता की भर्ती, साथ ही साथ आचार्य सहायक की जो भर्ती है, इन सब के बारे में क्या कुछ नया अपडेट है, इन सब के रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा अगर आप उत्तर प्रदेश या फिर किसी भी राज्य से बीएड और डीएलएड कंप्लीट कर लिए हैं और शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी और पीजीटी जो कि माध्यमिक विद्यालयों में होना प्रस्तावित है। तो इसके लिए आपको ज्ञात होगा, मैंने पहले भी आपको सूचित किया था कि आयोग के माध्यम से ई अध्याचन पोर्टल को लाइव कर दिया गया, स्पेशली माध्यमिक विद्यालयों के टीजीटी पीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा सहायक आचार्य वाली जो भर्ती है और असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो भर्ती है, इन सब के लिए भी जो ई अध्याचन पोर्टल ऑनलाइन वाला प्रोसेस था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है और वो सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अभी आयोग के द्वारा सिर्फ पूर्वार्ध यानी कि इस वर्ष के आधे वर्ष का ही एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया गया है और उनके द्वारा प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी कि जो यूपी टेट की परीक्षा 2, 3, 4 जुलाई को होना प्रस्तावित है, उसके बाद वो आधे वर्ष का जो रिमेनिंग कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाएगा और उसी के अनुरूप सारी भर्तियां कंप्लीट कराई जाएंगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि जो शासन से हमें अध्याचन प्राप्त होगा उसे हम 3 महीने में एडवर्टाइज करके उसका परीक्षा कंडक्ट करा लेंगे। यानी जो भी अध्याचन हमें मिल जाएगा, उन्होंने कहा था कि हर हाल में हम नवंबर तक कंडक्ट करा लेंगे। तो ये तो क्लियर है कि जो आचार्य वाली भर्ती है, सहायक आचार्य वाली, इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती है, इसके अलावा जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती है, इन सब में लगभग विवाद खत्म हो चुका है। स्पेशली मैं सहायक आचार्य की बात कर रहा हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ। टीजीटी पीजीटी में थोड़ा सा विवाद ये फंसा हुआ है कि अभ्यर्थी 2 बार धरने पर बैठे, एक बार 5 दिन के लिए, वहाँ से आश्वासन मिला कि हम अपनी आपकी मांगों को लेकर के शासन के पास आपकी मांगों को भेजेंगे। उसके बाद से कुछ ठोस उनकी तरफ से कदम नहीं देखने के बाद से अभ्यर्थी फिर से धरने पर बैठे और फिर से 5 दिन अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। अब उसका हालिया रिपोर्ट ये है कि मंडे को फिर से जितने भी प्रतिनिधि मंडल हैं उस धरना प्रदर्शन में जो भी अभ्यर्थी सम्मिलित हो रहे थे उनको आमंत्रित किया गया है और उनकी मांगों को सुना जाएगा और उसके बाद से उस पर विचार किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने इसके बाद भी कहा है कि अगर हमारी मांगों को मंडे के मीटिंग में अमल में नहीं लाया गया तो वो फिर से ट्यूसडे से अपनी जो धरना प्रदर्शन पर बैठ रहे थे वो धरना प्रदर्शन जारी कर देंगे। आपको ज्ञात होगा कि उनकी मांगें क्या हैं। उनकी मांगें ये हैं कि कला विषय और भी कुछ एक विषय हैं जहाँ पर बीएड को लागू ना किया जाए। उनकी मांगे ये हैं कि पुरानी नियमावली से आप भर्ती करिए। इसके अलावा जो पीजीटी पोस्ट है उसमें भी बीएड को लागू ना किया जाए। 2022 के बाद ये टीजीटी पीजीटी की भर्ती आना प्रस्तावित है। तो अभ्यर्थियों का ये कहना है कि एकाएक इन्होंने अपनी नियमावली में चेंज कर दिया और 2 साल का बीएड कोर्स करने में लगभग 3 साल का समय लग जाता है उत्तर प्रदेश में। तो इस वजह से अब इनके पास समय भी नहीं बचा। बहुत सारे कैंडिडेट ओवर एज भी हो चुके होंगे। इसलिए उनकी मांग ये है कि ये अंतिम बार एक बार अभ्यर्थियों को बिना बीएड पीजीटी में शामिल करा लिया जाए और साथ ही साथ जो अन्य कला विषय और अन्य विषय हैं उसको लेकर के उनकी मांगे हैं कि पुरानी नियमावली से भर्ती किया जाए। दोस्तों, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इस वजह से बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको साउंड आ रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ठीक है। चलिए, टीजीटी पीजीटी की बात हो गई। अब टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो आप सुन रहे होंगे लगभग 1 साल 2 साल, आई थिंक 2 साल से ये खबरें चल रही हैं कि ई अध्याचन पोर्टल जारी होते ही हम उसका विज्ञापन जारी कर देंगे। अब ये जो नया रायता फैला हुआ है पुरानी नियमावली को लेकर के, इसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है। नो डाउट, जब तक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के अड़े रहेंगे या फिर जब तक कोई एक तरीके से सहमति नहीं बन जाती है, तब तक अगर एक बार विज्ञापन जारी किया गया उसके बाद से अगर अभ्यर्थी फिर अड़ गए, या तो सरकार पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट होकर के डिसीजन ले कि हम इसी नियमावली के अंतर्गत करेंगे, तब तो ठीक है। अन्यथा अगर सहमति नहीं बनती है तो ये चीज़ें ऐसे चलते रहेंगी और बीच में विवाद ना हो। इसलिए आयोग भी चाहता है कि सारी चीज़ें एक बार सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद ही फाइनल तौर पर जो इसका एक तरीके से विज्ञापन है वो जारी किया जाए, ठीक है। तो ये तो हो गई सहायक आचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर जिसमें कोई विवाद नहीं है, और टीजीटी पीजीटी की बात। अब आते हैं प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती जो कि सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना जो कि आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। महाराष्ट्र में वहाँ का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिनांक 28 जून 2026 को होना प्रस्तावित था। उससे ठीक एक दिन पहले 27 तारीख को यानी आज ही के दिन कुछ ज़िले में उसका जो पेपर था वो लीक हो गया, जिसकी वजह से आयोग को वहाँ पर पेपर रद्द करना पड़ा। जो कल के डेट में पेपर होना था वो पेपर उन्होंने रद्द कर दिया है। आप इसके संबंध में ये
ऑफिशियल नोटिस देख पा रहे होंगे, हालांकि ये मराठी भाषा में है, ना तो मैं समझ सकता हूँ, और अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो शायद आपको भी कठिनाई हो रही होगी। लेकिन न्यूज़पेपर में माफ़ कीजिएगा, न्यूज़ में आपने देख लिया होगा, डिजिटल मीडिया में आपने देख लिया होगा कि जो वहाँ की टेट है, महाराष्ट्र टेट है, वो पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दिया गया है। तो नीट के बाद से उसके अलावा 2021 में जो यूपी टेट वाला मामला हुआ, अब ये महाराष्ट्र में ये मामला हो रहा है। निश्चित तौर पर बेरोज़गार युवाओं के साथ बहुत ही गलत हो रहा है इस समय देश में जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, और निश्चित तौर पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में प्राथमिक के संदर्भ में। तो आज के डेट में एक लेटर वायरल हो रहा है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें 30 जून 2026 तक निम्न कारणों की वजह से जो पद खाली हो रहे हैं उनके बारे में ब्यौरा मांगा गया है। हालांकि ये खबर आज की नहीं है, ये खबर अप्रैल की है। मैंने इसके संबंध में उस समय भी डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि ये जो रिक्त पदों का आंकड़ा मांगा गया है, जो प्राथमिक में रिक्त पद हो रहे हैं, वो प्राथमिक की भर्ती के लिए नहीं मांगे गए हैं, बल्कि समायोजन की प्रक्रिया चल रही है उत्तर प्रदेश में। समायोजन की प्रक्रिया के लिए ये जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्यूपिल टीचर रेशियो किस ज़िले में कितना है, क्योंकि प्यूपिल टीचर रेशियो के हिसाब से ही वहाँ पर समायोजन यानी कि ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई गई है, और उसी के हिसाब से ट्रांसफ़र भी हो रहा है। तो ये जो डेटा मांगा गया था रिक्त पदों का, वो नई भर्ती से जोड़ करके मत देखिए, ये मांगा गया था प्यूपिल टीचर रेशियो यानी पीटीआर कैलकुलेट करने के लिए, और उसी के आधार पर शासन ने प्यूपिल टीचर रेशियो का डेटा भी पब्लिक किया था। ये वो डेटा है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पूरे उत्तर प्रदेश की अगर ओवरऑल डेटा की हम लोग बात करें तो 31 छात्रों पर एक प्राइमरी का टीचर इस समय कार्यरत है। ठीक है, तो ये पीटीआर कैलकुलेट करने के लिए वो डेटा मांगा गया था कि 30 जून तक जितने भी टीचर जिन भी कारणों से उनका पद खाली हो रहा है उन सबका ब्यौरा वहाँ पर मांगा गया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। अब सवाल आता है उत्तर प्रदेश की प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती का क्या हाल है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइमरी का अभी जो ई अध्याचन पोर्टल है वो लाइव नहीं हुआ है। बाकी आपका टीजीटी पीजीटी के लिए हो चुका है, माध्यमिक विद्यालयों के लिए, इसके अलावा जो उच्च शिक्षा है उसके लिए भी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन प्राइमरी का भी नहीं हुआ है। तो प्राइमरी का ई अध्याचन पोर्टल जब तक लाइव नहीं होगा, ऑफलाइन मोड में जो भेजा गया था, आयोग ने उसको जो बेसिक शिक्षा परिषद है उनको वापस कर दिया है कि ई अध्याचन पोर्टल पर ही डेटा लाइव होने के बाद ही वो कुछ आगे की प्रक्रिया कर पाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन निकाले या फिर शासन से मंजूरी मिलने या फिर ये सारी चीज़ें अब पूरी तरीके से ये अध्याचन पोर्टल पर लाइव हो चुकी है, लाइव के माध्यम से ही चीज़ें की जा रही हैं। और इसके अलावा बिना अगर वहाँ पर लाइव नहीं होगा तब तक आयोग अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकता, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो अभी प्राइमरी की शिक्षक भर्ती के संदर्भ में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि आयोग जैसे ही यूपी टेट का पेपर कंडक्ट कराएगा, अब मान लीजिए कि कोई एक चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है, तो हालांकि शासन ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है, बेसिक शिक्षा परिषद ने बोला है कि हम अपनी तरफ से पूरा काम कर चुके हैं, ई अध्याचन पोर्टल लाइव नहीं है उसकी वजह से सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। तो अभी देखिए, अभी सहायक आचार्य वाला लगभग क्लियर है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए सब कुछ क्लियर है, टीजीटी पीजीटी के लिए सब कुछ क्लियर है। तो 4 एग्ज़ाम के लिए भी अगर एग्जामिनेशन कैलेंडर आयोग जारी कर देता है तो उसके लिए अभी 6 महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना उसके लिए भी एक तरीके से बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे जनवरी 2026 में एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया गया था, उससे 3 महीने बाद लगातार एक महीने के गैप पर परीक्षाएं होती गई। सबसे पहले आपका अप्रैल में परीक्षा हुआ, उसके बाद से अप्रैल में जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का री एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद से मई में आपका पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ, जून में आपका टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ, और अब जुलाई में आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हो रहा है। तो अगर 4 एग्ज़ाम अगर लाइन से लगे रहेंगे तो उसके लिए भी कम से कम 3 महीने के बाद वो परीक्षाएँ शुरू हो पाएंगी और एक महीने के गैप पर होंगी। तो उस हिसाब से देखेंगे तो 6 महीने का ही समय केवल बचा हुआ है। और आपको ये भी ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू होना प्रस्तावित है 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र। तो उन सब चीज़ों से भी ये सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। देखना होगा कि आयोग और शासन, बेसिक शिक्षा परिषद इन सभी चीज़ों में कितना जल्दबाजी करता है, क्योंकि जब तक ई अध्याचन पोर्टल लाइव नहीं होगा तब तक प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए कुछ भी चीज़ें स्थिति स्पष्ट नहीं है। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि ग्रामीण वाला या फिर शहरी वाला क्या दोनों एक साथ आएंगे या फिर अलग अलग आएंगे। देखिए, ग्रामीण वाले को लेकर के अभी कोई हलचल है ही नहीं।
सीधे से बात अगर मैं बताऊं तो कोई भी हलचल नहीं है, ना तो बेसिक शिक्षा परिषद में और ना ही शासन ने उसके संबंध में कुछ हरी झंडी दी हुई है। हाँ, अगर ये शासन देखे कि बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी वाला मामला, अभी मंडे को मीटिंग है, इसके अलावा अन्य जो विवाद फंसे हुए हैं, अगर उन पर ही उनका फोकस गया और प्राइमरी को अगर होल्ड पर रख लिया उन्होंने, क्योंकि एक तो उनको प्रोजेक्ट ये करना होगा, जाहिर सी बात है चुनाव है तो चुनाव के समय रैलियों में इन सबको प्रोजेक्ट किया जाता है, तो बाकी की भर्तियों को लेकर के वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं और हो सकता है कि थोड़ा समय लेकर के और दोनों भर्तियों को एक साथ निकालने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि अभी जो कुछ भी होगा वो भविष्य के गर्त में, लेकिन प्राइमरी को लेकर के अभी तक ई अध्याचन पोर्टल लाइव नहीं हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा समस्या है प्राइमरी वाली भर्ती को लेकर के। ठीक है, आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।